तो खुद चल भी नहीं सकता, खुद खाना भी नहीं खा सकता। बात नहीं, मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। ये हालात है कि अब मुझे तो अपने भी छोड़ गए हैं। एक टाइम टाइम का नहीं खाते, कभी-कभी भूखा तक सोना पड़ जाता है। कि अब तूने शादी करवाई है तो अपना सिस्टम भी सारा अपना ही खुद कर। 12 और लाख अगर कोई आपको दे दे या आपको इलाज करवा दे आपका, तो आप चल फिर सकते मुझे दे ना इलाज करवा दे मेरा। हैं। हाँ। मैंने वो ही लेके मैंने इलाज ही करवाना मुझे। आपके साथ जो रहा है तो मैं आपके साथ शादी करूँगी। मैं आपको सँभालने के लिए मैं तैयार। पहले यही कहते थे कि नहीं, कब मानते थे। फिर हमने कोर्ट मैरिज की, फिर जाके बताया था घर वालों को, फिर घर वालों ने मुझे इधर भेज दिया। मैंने अपने घरवालों के साथ बात की, वो भी नहीं मान रहे थे। फिर हमने कोर्ट मैरिज की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलक। आज आपकी मुलाकात दो ऐसे प्यार करने वालों से करवा रहा हूं जिन्होंने फेसबुक पर एक दूसरे के साथ रब्ता किया और फिर उसके बाद पसंद की शादी कर ली। शादी के बाद ऐसे हालात से ये गुज़र रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों इन पर ये वक्त आ पहुंचा है कि लोग तो दूर की बात, इनको अब इनके अपने भी छोड़कर जा चुके हैं। वजह सिर्फ ये है कि अदनान माजूर है, अदनान चल फिर नहीं सकता। ये माजूरी अदनान की पैदाइशी नहीं, अदनान हमेशा के लिए दूसरों का मोहताज हो गया। अदनान से अदनान की शादी कैसे हुई ये भी जानते हैं, और अदनान अब किन हालात का सामना कर रहा है ये भी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अदनान, मुझे बताएं कि किस तरह आपकी शादी हुई थी, कैसे रब्ता हुआ था? मेरा फेसबुक से रब्ता हुआ था इनके साथ। ऐसे ही फेसबुक देख रहा था मैं, तो देखते देखते इनकी आईडी आ गई ऊपर। तो आईडी आई तो मैंने मैसेज कर दिया इनको हाय का। पहले तो इन्होंने नहीं रिप्लाई किया, इग्नोर ही किया। मैं एक दो बार और मैसेज किए। तो फिर इन्होंने बोला कि कौन कहाँ से बात करे। फिर इनको बताया मैंने, ऐसे ऐसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने दोस्ती करनी। तो मुझे आइंदा मैसेज नहीं करना। मैंने थोड़ी देर बाद फिर मैसेज किया कि बात तो सुनो, ठीक है, अगर वो दोस्ती। लड़कियों का एटीट्यूड होता है ना। तो फिर मैंने कहा कि तो दोस्ती नहीं करनी कि फ्रेंड के तौर पे। फिर बात करते रहे, फिर भी नहीं ये मानी। तो मैंने रिक्वेस्ट वगैरह की कि इससे आगे नहीं हम बढ़ेंगे, दोस्ती बस रहेगी हमारी। तो ऐसे ही फिर बात करते करते फिर बात करते करते फिर बात तब्दील होगी, प्यार में बात आगे चलेगी। 2 साल फिर ऐसे ही बात करते रहे। तो फिर 2 साल के बाद किन्जा ने बोला कि इतनी देर बात करने को हो गई है तो हम शादी वगैरह कर लेते हैं। फिर मैंने इनको बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता। फिर अच्छा। इन्होंने बोला कि क्यों नहीं कर सकते शादी। 2 साल तक आपने बताया नहीं था कि मेरे साथ ये मसला है? हाँ जी, मैंने नहीं बताया। फिर मैंने 2 साल के बाद इन्होंने कहा कि हम शादी कर लेते हैं। फिर मैंने कहा मैंने नहीं शादी करनी। इन्होंने 2-3 बार बोला क्यों नहीं शादी करनी। फिर इनको सारी बात बताई कि मैं तो खुद चल भी नहीं सकता, खुद खाना भी नहीं खा सकता, ना तो वॉशरूम वगैरह जा सकता हूँ। तो उसी टाइम इन्होंने कॉल बंद कर दी। तो इनके दिल में पता नहीं क्या, थोड़ी देर बाद में पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया। इन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं काफ़ी परेशान हो गई, मैं डर गई कि एकदम से मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा है कि मैंने दुआ वगैरह की, खुदा को हाजिर नाजिर करके। फिर अल्लाह अल्लाह ने मुझे आपके साथ जोड़ा है तो मैं आपके साथ शादी करूँगी। मैं आपको संभालने के लिए मैं तैयार हूँ। तो घर वाले भी राज़ी हो गए थे जब आपने बताया था कि मैं किन्जा के साथ शादी करना चाहता हूँ? नहीं, घर वालों को मैंने बात की थी कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा था कि नहीं, आप ना शादी करवाओ, क्योंकि आप कहाँ से उनको उसको खिलाओगे, कहाँ क्योंकि खुद तो आप चल नहीं सकते, खुद खाना भी नहीं खा सकते, ना तो वॉशरूम वगैरह कर सकते हो, उसको कैसे कमा के खिलाओगे। मैंने कहा नहीं, मैंने करनी। फिर मैंने इसको बताया कि घर वाले नहीं मान रहे। फिर इन्होंने अपने घर वालों के साथ बात की, वो भी नहीं मान रहे थे। फिर हमने कोर्ट मैरिज की। अच्छा किन्जा, किस तरह जब अदनान ने आपको बताया कि मैं चल फिर नहीं सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं कभी भी आपको बाहर नहीं कभी ले जा सकता, ना कभी मैं आउटिंग करवा सकता हूँ, ना कभी बाहर ले जाकर आपको खाना खिलवा सकता हूँ, शॉपिंग करवा सकता हूँ, ये सारा कुछ सुनने के बाद दिल में ऐसा क्या ख्याल आया था? बस इसमें कुछ खुदा की भी मर्ज़ी थी, और कुछ था कि चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, सारा कुछ तो भाई इधर रह जाना है, इंसान की नेकी ही ऊपर जानी है। मैंने बस ये चीज़ों को आगे रखा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ।
आपने जब अपने घर वालों को बताया कि मैं जिस लड़के से पसंद करती हूँ या मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो चल फिर नहीं सकता, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले यही कहते थे कि नहीं, कब मानते थे। फिर हमने कोर्ट मैरिज की, फिर जाके बताया था घर वालों को, फिर घर वालों ने मुझे इधर भेज दिया था। अच्छा। जी। तो घर वाले आपके मिलते हैं अभी आपसे? पहले नहीं थे मिलते, अब हो गया 3-4 महीने हो गए मिलना शुरू। सिर्फ नानो ही मेरी मिलती है, बाकी अभी कोई भी नहीं मिलता। सिर्फ आपका गुनाह ये है कि आपने एक डिसेबल इंसान से शादी की है। जी जी, बिल्कुल यही। तो ये तो आपका बड़ापन है कि आप माशाल्लाह से ही सलामत हैं और ख़ूबसूरत भी हैं, लेकिन आपने उस शख्स का सहारा बनी है जिसको उसके अपने भी छोड़ गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अदनान, क्या हालात हैं जो जिस वजह से आप एक बार फिर मीडिया पर आए हैं? मेरे ये हालात है कि अब मुझे तो अपने भी छोड़ गए हैं। एक टाइम का खाना खाते, एक टाइम का नहीं खाते, कभी कभी भूखा तक सोना पड़ जाता है। दिल में रोना आता है कि किस किस कैसे हालात जा रहे हैं इंसान। इससे अच्छा तो इंसान मर ही जाए तो वो सही है। घर वाले क्यों छोड़ के चले गए हैं? वालदेन आपके बहन भाई कोई नहीं है? सारे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि शादी तूने क्यों करवाई है। तो ये ऐसे ही कहते हैं कि अब तूने शादी करवाई है तो अपना सिस्टम भी सारा अपना ही खुद कर। कोई बहन कोई भाई कोई आपसे आपसे कोई आपकी सपोर्ट नहीं करता भी? कोई भी नहीं करता। और आपकी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी वायरल हुई हैं, कभी किसी ने कोई आपकी हेल्प नहीं की? एक दो ने की थी, वो हमने टेस्ट वगैरह करवा लिए थे। ज़्यादा तो हमें तंग करने वाले बहुत ज़्यादा मिले थे। अच्छा अदनान, आप मज़ूर कैसे हुए थे? पैदाइशी मज़ूर हैं कि कुछ ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा पेश आया था जिस वजह से आप मज़ूर हुए? नहीं, पैदाइशी तो नहीं, मैं तो एक दो बार छत से भी गिरा हूँ और उसकी वजह से ना मेरा कमर का मसला बन गया है। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता पे नीचे आता गया हूँ। तो आपका अगर कोई इलाज करवाना चाहे तो पॉसिबल है? आपका इलाज हो सकता है? हाँ जी है, हो सकता है इलाज मेरा। कहाँ पे हो सकता है? ये हमने चुगताई लैब में पता किया था, जहाँ से हमने टेस्ट करवाए ना, उन्होंने कहा था कि इलाज हो जाएगा आपका। यहाँ पाकिस्तान में हो जाएगा? हाँ जी, पाकिस्तान में। तो आपके इलाज पे कितना टोटल खर्चा आ सकता है कि जिसके बाद आप चल फिर सकते हैं? अमाउंट तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बताई है। 13 लाख बताया उन्होंने कि 13 लाख का ट्रीटमेंट है आपका। अच्छा। 13 लाख अगर कोई आपको दे दे या आपको इलाज करवा दे आपका, तो आप चल फिर सकते हैं? हाँ, इलाज मुझे दे ना, इलाज करवा दे मेरा। हाँ। मैंने वो ही लेके मैंने इलाज ही करवाना है ना, कोई इलाज ही करवा दे, वो बेस्ट नहीं है मेरे लिए। अच्छा मुझे ये बताएं भाभी कि कभी जब इस तरह के हालात से आप गुज़र रही हैं तो दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया या किसी आपके अपने जानने वाले ने कहा हो कि छोड़ो किंजा किस अजाब में फंस गई हो, वो जाने उसका काम जाने? कहते हैं, मेरे अपने ही कहते हैं, पर मैंने कभी किसी की बातों पे गौर नहीं किया। मेरे ऊपर खुदा बैठा हुआ है, वो सब कुछ करने वाला है। मैं कभी किसी की बातों में नहीं आती। मैं बस अल्लाह पे मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ के करेगा। मेरे दिल में नहीं आता है, क्योंकि मैं उसको छोड़ूंगी वो पीछे और ही कुछ अपने आप को कर ले, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसका कभी भी साथ नहीं ना छोड़ेंगे? नहीं, मैंने क्यों छोड़ना है। हर तरह के हालात का सामना करेंगे? जी बिल्कुल, करने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल जी, मैं सलाम पेश करता हूँ इस खातून को, इस बहन को जिसने एक ऐसे शख्स का चुनाव किया और इसने कहते हैं ना कि इंसान मरने के बाद वो ख्वाहिशमंद होता है कि मुझे शायद जन्नत मिलेगी, मैं ऐसा कुछ करके जाऊँ, लेकिन इस खातून ने अपनी ज़िंदगी में जन्नत कमाई है। और ऐसे लोगों का सहारा बनना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितनी अमाउंट अदनान ने बताई है कि अगर कोई शख्स इनका इलाज करवा दे, चुगताई लैब लाहौर में इनका हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक है या जो भी है, वहाँ पे इन साहब ने बताया कि वहाँ डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जी आपका इलाज पॉसिबल है और इतनी अमाउंट 13 से 15 लाख रुपए में आपका इलाज हो सकता है और आप फिर से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे देखने वाले बहुत अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इनसे ज़रूर रब्ता करेंगे और इनकी दिल खोल कर मदद करेंगे। और ये आपने इनकी मदद नहीं करनी बल्कि आपने अपनी आखिरत को संवारने के लिए इनकी मदद करनी है। इनका नंबर मेरी स्क्रीन पर चल रहा है और मैं आपको बग़ैर कुछ बताए कि आप यहाँ आएँ, देखें, इनके हालात देखें, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और मैं ये
गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने पर इनकी दिल खोल कर मदद कीजिएगा, क्योंकि जिस हालात से ये गुज़र रहे हैं, कुछ बातें इन्होंने मुझे ये बताई कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने हमारी मदद की, हमने उससे रब्ता किया तो उसने मदद की, तो उस दिन हमें खाने को कुछ मिला था। मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे नौजवानों को, ऐसे अपने मुसलमान दोस्तों को, बहन भाइयों को जो इस तरह की मदद करते हैं और बग़ैर सोचे समझे वो लोगों की मदद कर देते हैं, वो अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं और यकीनन इस तरह करने से कमी नहीं आती। अल्लाह कहता है कि अगर तू मेरी मखलूक की मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूँगा। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि इनकी दिल खोल कर मदद कीजिएगा, ताकि अदनान फिर से हमारे तरह, आपकी तरह चल फिर सके और अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल तरीके से गुजार सके। इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।